जय महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, माँ कामाख्या। जय भैरव बाबा, जय हनुमान जी, जय हो सद्गुरुदेव महाराज, जय जगदम्बिके माता, जय माँ वैष्णवी, जय माँ दुर्गे, जय माँ। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड का तृतीय स्कंद में 12वां अध्याय की कथा हम लोग अब सुनेंगे, जिसमें सात्विक, राजस और तामस यज्ञों का वर्णन, मानस यज्ञ की महिमा और व्यास जी द्वारा राजा जन्मेजय को देवी यज्ञ के लिए प्रेरित करना। राजा बोले, हे स्वामिन, अब आप उन देवी के यज्ञ की विधि का पूर्ण रूप से सम्यक वर्णन कीजिए। उसे सुनकर मैं यथाशक्ति प्रमाद रहित होकर वह यज्ञ करूं। उस यज्ञ की पूजा विधि, उसके मंत्र, होम द्रव्य, उसमें कितने ब्राह्मण हों और दक्षिणा, इन सभी के बारे में निसंकोच बताएं। व्यास जी बोले, हे राजन, सुनिए, अब मैं आपसे देवी के यज्ञ का विधान पूर्वक वर्णन करूंगा। अनुष्ठान में विहित कर्म के अनुसार यह यज्ञ सात्विक, राजस और तामस भेद से सदा 3 प्रकार का समझा जाना चाहिए। मुनियों के लिए सात्विक यज्ञ, राजाओं के लिए राजस्य यज्ञ, राक्षसों के लिए तामस यज्ञ, ज्ञानियों के लिए निर्गुण यज्ञ और वैराग्य युक्त लोगों के लिए ज्ञानमय यज्ञ कहा गया है। मैं आपसे विस्तार पूर्वक वर्णन कर रहा हूँ। जिस यज्ञ में देश, काल, द्रव्य, मंत्र, ब्राह्मण तथा श्रद्धा ये सब सात्विक हों, उसे सात्विक यज्ञ कहा गया है। हे भूपाल, यदि द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि और मंत्र शुद्धि के साथ यज्ञ संपन्न होता है, तब पूर्ण फल की प्राप्ति अवश्य होती है, अन्यथा नहीं। अन्याय के द्वारा उपार्जित किए गए धन से यदि पुण्य कार्य किया जाता है तो इस लोक में यश की प्राप्ति नहीं होती और परलोक में उसका कोई फल भी नहीं मिलता। इसलिए न्यायपूर्वक उपार्जित धन से ही सदा पुण्य कार्य करना चाहिए। ऐसा कार्य इस लोक में कृति तथा परलोक में आनंद के लिए होता है। हे राजेंद्र, आपके सामने इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। पांडव ने यज्ञों में उत्तम राजसूय यज्ञ किया था, जिसकी समाप्ति पर उन्हें श्रेष्ठ दक्षिणा भी दी थी। उन्होंने श्रेष्ठ दक्षिणा भी दी थी, जिसमें मनस्वी यादवेंद्र साक्षात भगवान कृष्ण विद्यमान थे और भारद्वाज आदि पूर्ण विद्यानिष्ठ ब्राह्मणों ने जिस यज्ञ का संपादन किया था, उस यज्ञ को विधिवत संपन्न करने के पश्चात 1 मास के भीतर ही पांडवों को महान कष्ट प्राप्त हुआ तथा कठोर वनवास भोगना पड़ा। द्रौपदी का आगमन हुआ, युधिष्ठिर की जुए में पराजय हुई, पांडवों को वनवास हुआ और उन्हें तरह तरह का घोर संकट मिला। तब यज्ञ से होने वाले फल कहाँ चला गया। महामानसवी पांडवों को राजा विराट की दास्ता करनी पड़ी और नारियों में श्रेष्ठ द्रौपदी को कीचक ने प्रताड़ित किया। उस संकट काल में विशुद्ध हृदय वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद कहाँ चले गए थे।
और कृष्ण की भक्ति कहाँ चली गई थी। जिस प्रकार परम सुंदरी पवित्र द्रौपदी को बाल पकड़कर घसीटा जा रहा था, उस समय बेचारी की रक्षा किसी ने भी नहीं की। जिस यज्ञ में देवाधीश भगवान श्री कृष्ण रहे हों और जिस यज्ञ के कर्ता धर्मराज युधिष्ठिर हों, उस यज्ञ का विपरीत फल मिलने का कारण अवश्य ही धर्मानुष्ठान में कोई कमी रह गई हो, कोई कमी रही हो, ऐसा समझना चाहिए। यदि कहा जाए कि प्रारब्ध ही ऐसा था तो सभी शास्त्र निष्फल हो जाएंगे और वेद मंत्र तथा अन्य धर्म ग्रंथ निरर्थक सिद्ध होंगे। इसमें संशय नहीं है। प्रारब्ध तो अवश्य संभावी है। इस कथन को यदि स्वीकार कर लिया जाए तो सभी साधन निष्फल और सभी उपाय व्यर्थ हो जाएंगे। सभी वेद शास्त्र धर्मवाद के रूप में परिणित हो जाएंगे। सभी क्रियाएं निरर्थक हो जाएगी और स्वर्ग प्राप्ति के लिए तप तथा वर्ण धर्म सब व्यर्थ हो जाएंगे। केवल प्रारब्ध को ही हृदय में धारण करने से सभी प्रमाण व्यर्थ हो जाएंगे। अतएव भाग्य तथा उपाय दोनों को मानना चाहिए। कर्म करने पर भी यदि विपरीत परिणाम प्राप्त होता है तो पंडित शिरोमणि विद्वानों को सोचना चाहिए कि कार्य करने में कोई कमी अवश्य रह गई है। कर्मशील विद्वानों ने का कृत्य भेद, मंत्र भेद तथा द्रव्य भेद से उस कर्म को अनेक प्रकार वाला बताया है। पूर्व काल में इंद्र ने यज्ञ में आचार्य के रूप में विवस्व रूप का वर्णन किया था। उस विवश रूप ने अपने मातृ पक्ष के दानवों के हितार्थ विपरीत कार्य किया था। देवताओं तथा दानवों दोनों का कल्याण हो, ऐसा बार बार कहकर उसने मातृपक्ष के जो असुर थे उनकी भी रक्षा की। तत्पश्चात दानवों को अत्यंत हष्टपुष्ट देखकर इंद्र कुपित हो उठे और उन्होंने वज्र से तत्काल उस विश्वरूप के सिर काट दिए। इससे वह निसंदेह सिद्ध हो जाता है कि कर्ता के भेद से विपरीत फल हो जाता है। यदि इसे न माने तो ठीक नहीं, क्योंकि पंचाल नरेश द्रुपद ने रोषपूर्वक द्रोणाचार्य का नाश के निमित्त एक पुत्र उत्पन्न होने के लिए यज्ञ किया था। इनके परिणाम स्वरूप यज्ञ वेदी के मध्य भाग से धृष्ट, धूमन तथा द्रौपदी ये दोनों उत्पन्न हुए। पूर्व काल में जब महाराज दशरथ ने पुत्रेष्ठ यज्ञ किया तो उन पुत्रहीन राजा दशरथ के भी 4 पुत्र उत्पन्न हुए। अतः हे नृपश्रेष्ठ, युक्तिपूर्वक किया गया कोई भी कार्य हर प्रकार से सिद्ध प्रदान करने वाला होता है और युक्तिपूर्वक न किया गया कार्य सर्वथा विपरीत फल प्रदान करने वाला होता है। जैसे पांडवों के यज्ञ में किसी दोष के कारण ही उन्हें विपरीत फल मिलता है और जुए में वे हार गए। हे राजन युधिष्ठिर सत्यवादी तथा धर्मपुत्र थे। द्रौपदी भी एक पवित्रता स्त्री थी। युधिष्ठिर के अन्य छोटे भाई भी पुण्यात्मा थे, किंतु अन्यायोपार्जित द्रव्यों के प्रयोग के कारण उस यज्ञ में वैगुण्य उत्पन्न हुआ, अथवा उन्होंने अभिमान पूर्वक यज्ञ किया था जिससे दोष उत्पन्न हुआ। हे महाराज, सात्वीं यज्ञ तो अत्यंत दुर्लभ माना गया है। वह महायज्ञ केवल वानप्रस्थ मुनियों के लिए ही विहित है। हे राजन, तप में तत्पर लोग नित्य न्यायपूर्वक अर्जित किए गए द्रव्य पदार्थ, वन, फल, मूल तथा ऋषियों का सुसंकृत सात्विक आहार ग्रहण करते हैं।
ऐसे तपस्वी द्वारा नित्य अति श्रद्धा के साथ पुरोडास से संपादित किए जाने वाले समंत्रक तथा युप विहीन यज्ञ परम सात्विक यज्ञ कहे गए हैं। जिस यज्ञ में अधिक धन व्यय किया जाता है, जिसमें पशु बलि के लिए सुंदर यूप गाड़े जाते हैं तथा जो अभिमान के साथ किए जाते हैं, क्षत्रियों तथा वैश्यों द्वारा संपादित किए जाने वाले वे यज्ञ राजस यज्ञ कहे गए हैं। महात्माओं ने दानवों द्वारा किए जाने वाला यज्ञ को तामस यज्ञ कहा गया है। ऐसे यज्ञ क्रोध भावना के साथ किए जाते हैं, अहंकार को बढ़ाने वाले होते हैं, ईर्ष्या पूर्वक किए जाते हैं और बड़ी साज सजा तथा क्रूरता के साथ संपन्न किए जाते हैं। मोक्ष की कामना करने वाले विरक्त मुनि महात्माओं के लिए सर्वथा साधन संपन्न मानस यज्ञ बताया गया है। अन्य सभी यज्ञों में कुछ कमी भी हो सकती है, क्योंकि वे द्रव्य, श्रद्धा, कर्म, ब्राह्मण, देश, काल तथा अन्य द्रव्य साधनों से संपन्न किए जाते हैं, अतः अन्य यज्ञ वैसा पूर्ण नहीं होता जैसा मानस यज्ञ सदैव पूर्ण हो जाता है। इस यज्ञ के लिए सर्वप्रथम मन को परिशुद्ध तथा गुण से रहित बनाना चाहिए। मन के शुद्ध हो जाने पर शरीर की शुद्धि स्वतः हो जाती है, इसमें संशय नहीं है। जब मनुष्य का मन इंद्रियों के विषयों का परित्याग करके पवित्र हो जाता है, तभी वह उस मानस यज्ञ को करने का अधिकारी होता है। तत्पश्चात वह अपने मन में पवित्र यज्ञ वृक्षों से निर्मित अनेक सुंदर सुंदर स्तंभों से अलंकृत तथा अनेक योजन विस्तार वाले यज्ञ मंडप की रचना करके उसने मन ही मन एक विशाल यज्ञ वेदी की कल्पना करे और उस पर मानसिक अग्नि की विधि पूर्वक स्थापना करे। उसी प्रकार मन में ब्राह्मणों का वर्ण करके ब्रह्मा, अध्वर्य, होता, प्रस्तोता, उद्गता, प्रतिहर्ता तथा अन्य सभासदों को नियुक्त करके यथोचित रूप से प्रयत्नपूर्वक मन से उनकी पूजन करनी चाहिए। प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान, इन पांचों अग्नियों को यज्ञ वेदी पर विधान पूर्वक स्थापित करना चाहिए। उनमें प्राणों को गार्य, पत्य अग्नि, अपान को आह्वनीय अग्नि, व्यान को दक्षिणा अग्नि, सम्मान को अवसत्य अग्नि तथा उदान को अभय अग्नि कहा गया है। ये पांचों परम तेजस्वी इस यज्ञ में मानसिक रूप से ही दोष रहित तथा परम पवित्र सामग्रियों की भी कल्पना करनी चाहिए। इस यज्ञ में होता तथा यजमान दोनों के रूप में मन ही होता है। निर्गुण तथा अविनाशी ब्रह्मा इस यज्ञ में अधिदेवता होते हैं। निर्गुणा पराशक्ति सभी फलों को प्रदान करने वाली हैं। उन वैराग्यदायिनी कल्याणकारिणी ब्रह्म विद्या समस्त जगत की आधार स्वरूपा तथा जगत को व्याप्त करके सर्वत्र विराजमान रहने वाली आदिशक्ति स्वरूपा भगवती को प्रसन्न करने के उद्देश्य से दिवस को मन कल्पित हवन सामग्रियों की आहुति अपने प्राण रूपी अग्नि में देनी चाहिए। हे प्रभु, मानस हवन के पश्चात अपने मन को अवलंबन रहित करके कुंडलिनी में मुख मार्ग से अर्थात सुषमा रंध्रा शाश्वत ब्रह्मा में अपने प्राणों की भी आहुति दे देनी चाहिए। अपनी अनुभूति से स्वयं का साक्षात्कार करके तथा महेश्वरी को अपनी आत्मस्वरूपा जानकर समाधि योग से शांत चित्त होकर ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार जब वह साधन सभी प्राणियों में
अपने आप को तथा अपने में सभी प्राणियों को देखने लगता है, तब वह भूतात्मा उन कल्याण स्वरूपा भगवती का दर्शन प्राप्त कर लेता है और उन सच्चिदानंद स्वरूपिणी का दर्शन करके ब्रह्मज्ञानी हो जाता है। हे भूपाल, तब उसका सब मायाजनित प्रपंच जलकर भस्म हो जाता है और केवल प्रारब्ध कर्म का भोग करने के लिए ही शरीर रहता है। हे तात, तब वह जीवन मुक्त हो जाता है और मृत्यु के उपरांत मोक्ष प्राप्त करता है। जो भगवती को भजता है वह सब प्रकार के कृतत्य को हो जाता है। इसलिए गुरु के वचनों के अनुसार संपूर्ण प्रयत्न के साथ श्री भुवनेश्वरी भगवती का ध्यान, उनके चरित्र का श्रवण तथा मनन करना चाहिए। हे राजन, इस प्रकार किया हुआ यज्ञ मोक्षप्रद होता है, इसमें संदेह नहीं है। इसके अतिरिक्त अन्य सकाम यज्ञ विनाशोन्मुख होते हैं। मनीषी विद्वान वेदानुशासन बताते हैं कि स्वर्ग की इच्छा वाले को विधिपूर्वक अग्निष्टोम यज्ञ करना चाहिए। मेरी समझ से पुण्य क्षीण होने पर पुनः उन्हें मृत्युलोक में आना ही पड़ता है। अतः अक्ष फल वाला वह मानस यज्ञ ही श्रेष्ठ है। विजय की इच्छा रखने वाला राजा इस मानस यज्ञ को संपन्न नहीं कर सकता। हे राजन, अभी कुछ ही समय पूर्व अपने तामस सर्प यज्ञ किया था, जिसमें आपने दुरात्मा तक्ष से बैर का बदला चुकाया था और उसमें आपने करोड़ों सर्पों को अग्नि में जलाकर मार डाला था। हे नृपश्रेष्ठ, अब आप विधिपूर्वक विस्तृत देवी यज्ञ कीजिए, जिसे पूर्व काल में सृष्टि के आरंभ में भगवान विष्णु ने किया था। हे राजेंद्र, मैं आपको उसकी विधि बता रहा हूँ, आप वैसा ही कीजिए। हे राजेंद्र, आपके यहाँ वेदों के पूर्ण ज्ञाता, विधि को जानने वाले, देवी के बीज मंत्र के विधान के जानकार तथा मंत्र मार्ग के विद्वान अनेक ब्राह्मण हैं। वही उस यज्ञ में आपके याजक होंगे और आप यजमान बनेंगे। हे महाराज, इस प्रकार आप विधिवत देवी यज्ञ करके उस यज्ञ से मिले हुए पुण्य को अर्पित करें। अपने दुर्गति प्राप्त पिता का उद्धार कीजिए। ब्राह्मण के अपमान से होने वाला पाप बड़ा भयंकर है, नरकदायक होता है। हे अनद, आपके पिता वैसे ही सांप जनित दोष से ग्रस्त हो चुके हैं। साथ ही सांप के काटने से महाराज की अकाल मृत्यु हुई है और भूमि पर बिछे हुए कुशासन पर नहीं अपितु आकाश में उनका मरण हुआ है। उनकी मृत्यु न रण स्थल में हुई और न गंगा तट पर ही, अपितु वे, हे कुरु श्रेष्ठ, आपके पिता बिना स्नान दान आदि किए ही महल में मर गए। हे नृपश्रेष्ठ, वे सब कुत्सित साधन नरक के हेतु है। राजा के लिए नरक से बचने का एक उपाय था, किंतु वह अत्यंत दुर्लभ उपाय भी उनसे न बन सका। जहाँ कहीं भी प्राणी स्थिर रहे, काल को समीप आया जानकर साधनों के अभाव में भी अत्यंत कष्ट के कारण विवश हुआ, वह जब हृदय में वैराग्य भाव आ जाए, तब वह निर्मल मन से यह सोचने लगे कि यह शरीर तो पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु, इन पांचों भूतों से निर्मित है, तब फिर यह मेरे लिए क्या दुखदाई हो सकता है। यह देह अभी नष्ट हो जाए, मैं तो मुक्त, निर्गुण तथा अविनाशी हूँ। ये पंच तत्व तो विनाशशील है, तब इनके लिए मुझे चिंता ही क्या। मैं तो सदा मुक्त और सनातन ब्रह्म हूँ, संसार जीव नहीं हूँ। इस देह से मेरा संबंध केवल कर्म भोग के कारण ही है।
शरीर द्वारा किए गए उन सभी शुभाशुभ कर्मों का मेरा बंधन तो छूट चुका है, क्योंकि मनुष्य शरीर से मैंने दुख तथा सुख भोग लिया है और इस अत्यंत भयानक, घोर तथा भीषण सांसारिक कष्ट से मैं सर्वथा विमुक्त हूँ। इस प्रकार का चिंतन करता हुआ पुरुष यदि स्नान दान रहित भी मृत्यु प्राप्त करता है तो भी वह पुनः जन्म लेने के दुख से छूट जाता है। यह सर्वोत्कृष्ट साधन कहा गया है, जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। हे नृपसत्य, आपके पिता ने ब्राह्मण के द्वारा दिए गए उस शाप को सुनकर भी अपने शरीर के प्रति मोह रखा और वैराग्य का आश्रय नहीं लिया। उनकी यह प्रबल इच्छा थी कि मेरा यह शरीर सदा निरोग रहे, मैं निष्कंटक राज्य करता रहूं और चिरकाल तक कैसे जीता रहूं। इस भावना से उन्होंने सचिवों को आज्ञा दी कि वे सर्व विष उतारने का मंत्र जानने वाले को बुलाएं। राजाओं ने औषध, मणि, मंत्र तथा उत्तमोत्तम यंत्रों का संग्रह किया और वे एक ऊंचे महल पर आरूढ़ हो गए। उस समय उन्होंने न स्नान किया, न दान किया और न भगवती का स्मरण ही किया। देव को प्रधान मानकर वे भूमि पर नहीं सोए। कली के प्रभाव के कारण एक तपस्वी के प्रति अपमानजन्य पाप करके घोर मोह रूपी संसार सागर में डूबकर महल के ऊपर सर्प के डसने से वे मर गए। ऐसा आचरणों से अवश्य ही नरक होता है। इसलिए हे नृपश्रेष्ठ, अपने उन पिता का पाप से उद्धार कीजिए। सूत जी बोले, हे ऋषिगण, अमित तेजस्वी व्यास जी का यह वचन सुनकर महाराजा जन्मेजय बड़े दुखी हुए और अश्रु प्रवाह के कारण उनका कंठ रुंध गया। मन में पश्चात करते हुए वे कहने लगे, आज मेरे इस जीवन को धिक्कार है जो कि मेरे पिता नरक में पड़े हैं। इसलिए अब मैं ऐसा उपाय करता हूँ जिससे उत्तरातन्य राजा परीक्षित स्वर्ग चले जाएं। इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड के तृतीय स्कंद में 12वां अध्याय। ओम ततस्तम। जय माता।